ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं, ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेना। और बाबा दान में क्या मांगता है? विकार, कमी कमजोरियां मांगता है। तो कमी कमजोरियों को कभी वापस नहीं लेना है। वापस लेंगे तो क्या होगा? बाबा कहते हैं आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। मतलब कमी और बढ़ती जाएगी। कमी बढ़ेगी तो फिर उस श्राप जैसा ही हो गया। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। अगर ये निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हम विक्रम विनाश करने हैं, हमें विश्व की बादशाही लेनी, तो अपोजिशन खत्म। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि सामना करने की शक्ति आ जाएगी। इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है तो फिर सामना तो कर ही लेंगे परिस्थिति का। और विश्व की बादशाही लेनी है तो भाई पर सामना करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं लेकिन निश्चय की कमी है तो मूझ जाते हैं। मुख्य बात क्या है? निश्चय। बाबा कहते हैं फिर ज्ञान को छोड़कर भक्ति में लग जाते हैं। निश्चय नहीं है तो आत्मा क्या करेगी? अपोजिशन होगा तो फिर ज्ञान छोड़ ही देगी। अगर यह निश्चय हो जाए कि हमें भगवान मिला है, ज्ञान किसका है? कोई मनुष्य आत्मा ज्ञान दे सकती है क्या? उसको जज करना होता है तो पता चलता है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, ये जमी तो जमी आसमान पा लिया। बाबा कहते हैं ये गीत कौन सुनता है? बच्चे सुनते हैं। और बच्चे ही अर्थ को समझते हैं, दुनिया वाले थोड़ी समझते। दुनिया में तो किसी और को पा करके बोलते हैं जहां पा लिया। बाबा कहते हैं प्रजा जो सुनती है वो भी विश्व का मालिक बनती है। कैसे? मान लो सतयुग त्रेता में जो प्रजा होंगे, दास दासी होंगी, वो मालिक कैसे कहेंगे? क्या कहते हैं? आज भी कोई होता है, चाहे गरीब हो तो क्या कहेगा? हमारा भारत। वैसे वहां भी था, राजा रानी प्रजा सब कहते हैं विश्व के मालिक। जैसे यूरोपवासी आए, राज्य किया तो क्या कहा? हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय हिंदुस्तान थोड़ी कहते थे मालिक है, क्या कहते थे? हम गुलाम है ना? राजाई उन्हों के हाथ में थी। बाबा कहते अब क्या हुआ? रावण ने हमारा राज्य छीना, फिर हमको अपना राज्य चाहिए। इसलिए बाबा पराये देश में, दूर देश से आया है। बाबा कहते तुम अपना राज्य कैसे ले? तो कोई लड़ाई हम थोड़ी करते, मारपीट थोड़ी करते, योग बल से अपनी राजाई लेते हैं। और यहां जो कुछ जो करता है वो अपने लिए करता, दूसरे के लिए थोड़ी करता है। परंतु भारतवासियों को पता ही नहीं है ना कि हमारा कोई ऐसा राज्य था जहां रावण नहीं था। अब हम बच्चों को पता चला कि हाँ, हम ऐसे राज्य के निवासी थे। अब परमात्मा बाप 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से राजभाग हमें वापस दे रहे हैं, रावण से विजय दिला करके। परमात्मा बाप, बाप अच्छा अच्छा बाबा कहते हैं। तो बाबा हमको सबको क्या सिखला रहे हैं? आत्माभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा है, यही तो महीन बात है। यही तो पाठ पक्का नहीं हो रहा है। और उस आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इसलिए और मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मोटी बुद्धि वाले थोड़ी समझ पाएंगे, ना उनको समझाया जा सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को मेहनत करनी पड़ती। इसमें कोई हथियार बारूद चलाने की बात ही नहीं, ड्रिल सीखने की बात ही नहीं। बाबा को याद करना है, बाप जो सुनाता है वो करना है, उदाहरण करना है, बस राजभाग ले लेंगे।
जैसे दुनिया में नहीं कहते कि नाटक का एक्टर का पार्ट पूरा हुआ, कपड़े बदल कर अपने घर चले जाते हैं, तो हमारा भी नाटक पूरा हुआ, 5000 वर्ष हो गए, अब हम भी ये कपड़े बदल करके वापस परम धाम चले जाएंगे। बाबा और तो कोई तकलीफ देता नहीं, बस यही कहता है बच्चों मुझे याद करो, बाकी बाबा के थोड़ा समय है, वापिस घर जाना है। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा ये जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। कोई चार्ट लिखे न लिखे, अपने आप को तो पता ही चलता है कि मैं आत्मा याद करती हूँ कि नहीं करती हूँ, वो तो पता ही है ना। बाबा कहते हैं जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, मुरादी संभालते हैं तो शाम को बैठ करके चार्ट लिखते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। होशियार होगा तो धंधा चलेगा, बाबा कहते हैं बुद्धू होगा तो धंधा नहीं चलेगा, चौपट कर देगा। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना है हमें, और चक्र को फिराना है ताकि हम चक्रवर्ती राजा बने। बाकी टू मच बाबा कहते हैं आशाएं नहीं रखना है। साहूकारों को आशाएं ज्यादा होती, गरीब तो खुश रहते हैं अपनी गरीबी में। बाबा कहते हैं आजकल भक्ति का कितना जोर, एक तरफ समझाओ दूसरे तरफ गुरुओं की बातें चलती रहती हैं, जाने क्या क्या समझा देते हैं। फिर लोग कहते हैं अरे भाई तुमने भक्ति छोड़ दिया ना, ज्ञान में कुछ कुछ चलते हैं उनके लिए भी होता है, भक्ति छोड़ दिया इसलिए तुमको परेशानी आ गई, समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं भक्ति का जोर बहुत है, लेकिन ये नहीं उनको पता कि भक्ति का फल ही भगवान मिलता है। भक्ति का फल भगवान से भक्ति में भी मिलता है, लेकिन भक्ति का फल हमें परमात्मा मिलता है, और वो परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जब तक ये पक्का निश्चय न हो तब तक कोई आत्मा करेगी नहीं। पहले तो बहुत अपोजिशन होता था, अभी तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं गीता भी भिन्न भिन्न अर्थों से तरह तरह से सुनाते हैं, वहां मनुष्य फंस पड़ता है। एक्चुअली विवेक शक्ति काम करनी चाहिए तो आत्मा नहीं फंसेगी। बाबा कहते हैं माया बुद्धि को फिरा देती है, खराब ख्यालात लाती रहती है। माया की लड़ाई है ना, फिर चलते फिरते बहुत तूफान आते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोई विकार का तूफान नहीं है। विकार का तूफान आएंगे तो गिरेंगे, फिर नुकसान होगा। बाबा कहते हैं क्रोध भी बहुत गड़बड़ है, क्रोध का अगर दान दे दिया तो वापस नहीं लेना। और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, अगर क्रोध का दान नहीं दिया तो क्रोध करते रहेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम हमको कहते हो क्रोध नहीं करो और खुद करते हो। अब क्रोध ऐसी चीज तो है नहीं जो छिपके की जा सकती, चुप्पे चुप्पे क्रोध किया जा सकता क्या, प्यार से क्रोध किया जा सकता क्या। बाबा ने हिदायत दी, बहुत बच्चे बाबा के सामने भी क्रोध कर लेते हैं तो फिर डिसर्विस करते हैं, बाबा का नाम बदनाम करेंगे तो फिर सजा भी मिलेगी ना। 5 विकारों का दान दे दिया तो बाबा कहते वापिस नहीं लेना है। जिनमें 5 विकार है उनको क्या कहा जाता है, बाबा ने उनको पाप आत्मा कहा। हमें तो बनना है पुण्यात्मा, है ना। पाई पैसे का लोभ, एक्चुअली 5 विकार में से कोई नहीं होनी चाहिए। सिर पर पापों का बहुत बोझ है ना, अभी भी और विकार चढ़ाते रहेंगे तो बोझा उतरेगा कब। तो बाबा कहते हैं तुमको सच्ची सुख शांति पवित्रता मिल रही हो भी 21 जन्मों के लिए, अपने को शांत रखना है, घर बार नहीं छोड़ना। बाबा घर बार छोड़ने को अलाउ नहीं करता, इतने कहाँ रहेंगे। बाबा कहते जैसे मैं दूर देश से आया हूं सर्विस करने तुम्हारी, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में सबको समझाना, जो ओपनिंग करते हैं उनको भी समझाना। ओपनिंग करने आते उनको थोड़ी पता होता है कि यहाँ परमात्मा पढ़ाते हैं। ये पता हो जाए तो बड़े लोग कब्जा ना कर लें। ड्रामा ऐसा बना कि सबको निश्चय नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं पैगाम सबको सुनाना। तुम पैगंबर के बच्चे हो ना, तो सबको पैगाम सुनाते जाना है। एक एक रतन अवेलेबल है बाबा का, एक रतन भी बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बना सकता है। एक रतन कोई सुन लिया बाबा का और धारण कर लिया
तो स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, अर्थात अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना, ताकि वो मनुष्य आत्माएं भी देवता बन जाए। बाबा कहते हैं यहाँ वाला अगर होगा तो दूसरे सत्संगों में फंसेगा ही नहीं, है ना। और जो यहाँ का होता है ना, उसको ही ज्ञान समझ में आता है, सबको ज्ञान थोड़ी समझ में आता है। सतयुग त्रेता में सुख रहता है और द्वापर कलयुग में दुख, इसीलिए नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई नई दुनिया दूसरी दुनिया हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया विनाश होकर के नई दुनिया बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया कोई काम की नहीं रही है। दिल्ली में बाबा कहते हैं कितने बार नए महल बने होंगे, तोड़ फोड़ करके जो आते हैं अपने लिए बना देते हैं अपनी यादगार के हिसाब से। महल भी बहुत तोड़ते हैं। तो बाबा कहते जब बड़ी लड़ाई लड़ेगी तो सारे महल टूट जाएंगे, फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। चेक करना मैं आत्मा कितना पढ़ते हो, कोई अच्छा पढ़ते हैं कोई कम। बाबा कहते हैं तो चलते रहेगा। तुम बच्चे ये पक्का याद रखो कि हमने ही 84 जन्म पूरे किए हैं, बस। दुनिया ने किया नहीं किया पता नहीं, हमने किया है। अब हमको वापस घर जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएंगे। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, बाबा कहते फिर और क्या चाहिए। तो फिर ऊंच कुल में जन्म मिलेगा। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो विकारों का जो दान बाबा को दे दिया है उसको वापस नहीं लेना है। अपनी कमाई जमा करने के लिए बाबा को और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। माया चक्री है ना, फंसा देती है। बाबा कहते टू मच आशाएं भी नहीं रखनी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो किसी से रखने ही नहीं है, नहीं तो दुखी मिलने वाला। दूसरी बात बाबा ने कही, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि और मनुष्य देवता बन सके। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है, मुख्य सेवा, अनेकों को परिचय देना। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। बाबा कहते हैं स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। अगर मैं विजयी हूं तो विजय को प्राप्त करूंगा। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी, और हार खाने वालों को भविष्य में भी हार बनाने पड़ेंगे। भविष्य में कैसे हार बनाएंगे, दुनिया वाले पहनेंगे, तुमको बना करके पहनाना पड़ेगा ना, बेचना पड़ेगा ना। द्वापर में अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। प्रजा क्या करती है द्वापर में, देवी देवताओं को मूर्तियों को तो पहनाती है। इसलिए बाबा कहते हैं हार खाने के बजाय बलिहार जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। तो अभी हार नहीं खानी है, बाबा पर बलिहार चलना है। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है, अभी करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, स्लोगन पर चलना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, कभी न भी माया से हार खाने वाली आत्मा हूं। हर समय बाबा पर बलिहार होकर के मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी बनने वाली आत्मा हूं। कब शब्द के बजाय अब शब्द को प्रयोग करके सफलता मूर्त बनने वाली आत्मा हूं। अपने विकारों का दान दे करके 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। मुझे निश्चय है कि भगवान पढ़ाते और पढ़ा करके हमें
नई दुनिया का मालिक बनाएंगे। इसलिए मुझे संपूर्ण निश्चय है बाबा पर, और उस निश्चय के द्वारा मैं आत्मा बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ। मुझे सबसे बड़ा निश्चय यह है कि मैंने ही 84 जन्म लिए हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।